आइए जानते हैं शिव महापुराण की उमा संहिता में सनत कुमार जी ने व्यास जी को नरक में गिराने वाले पापों के बारे में क्या बताया है। आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव बहुत ही शांत और भोले स्वभाव के हैं। वे अपने भक्तों के दुख और तकलीफ़ों को देख नहीं पाते। भक्त के आंसू महादेव को बहुत ही जल्दी पिघला भी देते हैं। महादेव के इसी स्वभाव की वजह से भक्त उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे अत्यंत अनिष्ट कार्य कर देते हैं जो कि पाप की श्रेणी में आते हैं, तो हमारे यही भोलेनाथ अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, आप या मैं या हम सभी लोग अगर अच्छी राह पर चल भी रहे हैं और हम कहीं ना कहीं अपने आप को कितना भी अच्छा मान लें या कितना भी अच्छे व्यक्ति हम क्यों ना बन गए हों, अगर आप शिव महापुराण को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप अभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए हैं, बल्कि खुद को कुछ ऐसा महसूस होगा कि अभी भी आपने जाने अनजाने में ही कहीं ना कहीं बहुत पाप किए हैं और कर भी रहे हैं। हमारे 18 पुराणों में से शिव महापुराण को महापुराण का दर्जा दिया गया है और इसे वेद तुल्य कहा गया है। इसमें जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। शिव महापुराण के उमा संहिता में सनत कुमार जी ने व्यास जी को नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय बताया है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद में आप लोगों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर महसूस होगा या हो सकता है आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण के उमा संहिता में जो पाप कर्म है वो 3 तरीके के बताए गए हैं। एक मानसिक पाप कर्म, एक शारीरिक पाप कर्म और एक वाणी द्वारा यानी कि वाचिक पाप कर्म। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि मानसिक पाप कर्म कौन से हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह के गलत विचार आते हैं, मन में गलत विचार का आना मानसिक पाप कर्म की श्रेणी में आता है। कई बार लोग मन ही मन में ऐसे गलत काम कर जाते हैं। मन को नियंत्रित करने की क्रिया का नाम है योग यानी कि ध्यान। इसलिए हर दिन योग या ध्यान की क्रिया द्वारा आप मन में आ रहे बुरे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं मानसिक पाप कर्म कौन से हैं। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह के गलत विचार आते हैं, वो विचार किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो ये गलत विचार का आना मानसिक पाप कर्म की श्रेणी में आता है। अगला आता है वाचिक पाप कर्म यानी कि जो वाणी द्वारा पाप कर्म किया जाता है। कई बार बोलते समय हम लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को दुख पहुंचाने वाली बात कहना भी वाचिक पाप कहलाता है। जब किसी से बातचीत करें तो ध्यान रखें कि हमारे शब्द सामने वालों को दुख ना पहुंचाए। असंगत प्रलाप यानी कि बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाणी द्वारा पाप कर्म बताए गए हैं। अब हम शारीरिक पाप कर्म के बारे में बताते हैं। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। प्रकृति ईश्वरीय स्वरूप है। लोग वृक्ष को काट देते हैं, जानवरों की हत्या कर देते हैं, ये सब शारीरिक पाप कर्म ही तो हैं। इसके अलावा अनजाने में भी कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम ईश्वर की बनाई कृति का सम्मान करेंगे तो ही प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देगी। तो इस प्रकार ये 12 पाप कर्म बताए गए जो कि मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापाद की कहे गए हैं। यानी कि
जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, चोरी करता है, हत्या करता है या व्यभिचारी होता है, वे तो महापापी होता ही है, लेकिन जो लोग इनसे संपर्क भी रखते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में आते हैं। तो ऋषियों ने पाप से बचने के लिए सत्संग की व्यवस्था की है। जब भी अवसर मिले तो किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाकर आप लोगों को बैठना चाहिए। एक है निंदा। मनुष्य को दूसरों की निंदा करने की बहुत आदत होती है। चाहे कोई भी इंसान कुछ भी कर ले, पर दूसरे इंसान को निंदा करने में बहुत ही मज़ा आता है। लोग तो ये भी नहीं देखते कि जिसकी बुराई कर रहे हैं वह तपस्वी, गुरुजन या वरिष्ठ व्यक्ति हैं। तपस्वी और गुरुजन में भगवान का वास होता है, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आपको कुछ ज्ञान मिला है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सब बातें पता चल सकें। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम।